नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आपको याद होगा आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त जब कोरोना के हालात इतने गंभीर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैंने उस वक्त कहा था कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे अचानक सभी लोग अवतरित हो जाएंगे और फिर इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 12वीं की कक्षा को रद्द कर दिया गया। इस बात की घोषणा शिक्षा मंत्री कर सकते थे, चलिए वो तो अस्पताल में है। शिक्षा सचिव कर सकते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एक प्रेस रिलीज के जरिए से किया जा सकता था, मगर इस बात की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। और आपके सामने एक खबर दोस्तों, इस पर निगाह डालिए। कल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स से बातचीत करने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ गए। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर का सरप्राइज। शिक्षा मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस में अचानक जुड़े मोदी छात्रों से पूछा, अब आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक का फाइनल? प्रधानमंत्री, यह सवाल ही गलत है, क्योंकि 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र हैं ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप उनसे यह कहेंगे कि आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक की फाइनल्स को आप देखेंगे, तो यह अपने आप में बहुत हजम नहीं होती। और आप जानते हैं दूसरी बार आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने वो बयान दिया था जिसमें आपने छात्रों को यह नसीहत दी थी कि आप जब भी कोई परीक्षा दें तो जो पहले मुश्किल सवाल हैं उनका जवाब दें। आपका पूरा प्रचार तंत्र जानता था कि वो गलत था, जिसके चलते आपने उस ट्वीट को, उस बयान को ही हटा दिया। मगर आप जानते हैं सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात कि भारतीय जनता पार्टी कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरेंट्स के साथ मिल रहे थे, उनके इस बयान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें बीजेपी का कहना है कि एक पेरेंट ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें तो आपसे इतनी खुशी मिल रही है जितनी खुशी शाहरुख खान से मिलकर नहीं हुई। पहले बयान क्या हुआ, ये बाइट क्या है, ये देखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए। मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान के करिश्मे से भी ज्यादा उनका करिश्मा है। शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग था, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्रधानमंत्री, जब कोरोना को संभालने में आप पूरी तरह से नाकाम हुए, तब क्या देश को आपकी पार्टी कहेगी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब एक मां का 17-15 साल का बच्चा मारा गया कोरोना में, तो क्या उस मां को बीजेपी कहेगी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब आपने वैक्सीन्स के ऑर्डर जनवरी 2021 में दिए थे, जबकि अन्य देशों ने मई 2020 में दे दिए थे, तब क्या आपने देश को कहा था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? जब जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका कोरोना टास्क फोर्स नहीं मिला था, उसकी मीटिंग नहीं हुई थी, तब क्या आपने देश को कहा था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं? या जब कुंभ का मेला, जो कि अगले साल होना था, उसे 1 साल पहले करवाया गया, उस वक्त भी क्या आपने यह डायलॉग मारा था? आपकी पार्टी ने यह डायलॉग मारा था। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, अब यह पार्टी इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके स्क्रीन पर अमित शाह का यह बयान कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल जंग को लड़ा। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड फ्रॉम द फ्रंट। अब लेड फ्रॉम द फ्रंट है या लाइड फ्रॉम द फ्रंट है, मैं तो नहीं जानता हूं, मगर अमित जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप तो नदारद थे और आप सामने कब आए 2 घटनाओं में। सबसे पहले जब ममता बनर्जी के 4 विधायकों को गिरफ्तार किया गया, उनके 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में अदालत ने बेल दे दी। और उसके बाद आज से 2 रविवार पहले, करीब 24 मई को, जब उत्तर प्रदेश के चुनावों में जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के एक अधिकारी के बीच बैठक होती है। पूरा कोरोना पैंडेमिक गुजर गया,
दूसरी लहर गुजर गई मगर अमित शाह पूरी तरह से गायब थे। और आज आप यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल जंग लड़ी। अब भी ऑफिशियली रोज 3,000 लोग, 2,500 से 3,000 लोग मारे जा रहे हैं। गांव की तो हम बात ही ना करें। गांव में आंकड़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसकी तो हद ही नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बयान क्यों दिया था कि हमने कोरोना की जंग बगैर वैक्सीन के जीत ली। जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान क्यों कर दिया था दुनिया के सामने कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली और दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। इतनी मौतें हो गई, क्या हम उस तमाम मौतों को लेकर आंखें मूंद लें? बताइए। और अब आपकी तैयारी हो गई उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर दोस्तों, और किस तरह से तैयारी हो गई है मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपके सामने ये अलीगढ़ की खबर है दोस्तों। अलीगढ़ में ये स्क्रीन्स में जो आपका बंदा दिखाई दे रहा है, ये है नाजिम अली, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का अध्यक्ष है। जानते हैं क्या कह रहा है? ये आदमी ये कह रहा है कि नमाज तो हो सकती है मगर दलितों की बारात मस्जिद के सामने से नहीं निकलेगी। यह मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में 2 बेटियों की एक साथ बारात जा रही थी। आरोप यह है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा गया कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना पड़ेगा। इस पर बारात वापस लौट गई। ऊपर से ओवैसी का यह नेता कह रहा है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज होगी और उसके सामने से बारात नहीं गुजरेगी। जब मेरी तरह अगड़ी जाति के लोग घोड़ी पर चढ़ने वाले दलित को गोली मार देते हैं, तब इस पर बहुत हल्ला होता है दोस्तों। आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी का यह नेता अलीगढ़ के अंदर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है, आपकी पार्टी का काम क्या है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। नाजिम अली जैसे लोगों की इस बयान से प्रमाणित होता है कि ओवैसी की पार्टी का काम मुस्लिम वोट्स का बंटवारा नहीं है। नहीं, इनका काम कम से कम नाजिम अली जैसे लोगों के इस बयान पर अगर हम निगाह डालें तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भड़काना है। मैं जानना चाहता हूं किस तरह की साठगांठ है पर्दे के पीछे, बताइए ना। और जमीन तैयार हो रही है क्योंकि देखिए कोरोना को लेकर आप पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। अब आपके पास एकमात्र रास्ता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन फिर से किया जाए। और इसकी मिसाल सिर्फ यहां पर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बाराबंकी में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया। कोरोना के बीचों बीच लोग सड़क पर उतर आए। अदालत का एक आदेश था कि बाराबंकी की मस्जिद को नहीं तोड़ा जा सकता, मगर बावजूद उसके उसे तोड़ दिया गया। क्यों किया जा रहा है मैं आपसे जानना चाहता हूं। AIMIM का नेता नाजिम अली इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहा है? किसको भड़का रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस वक्त योगी आदित्यनाथ के रामराज्य की क्या हकीकत है। यह खबर देखिए, लखनऊ में DM और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच में जूतम पैजार हो गई। और यह दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। कल DM और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच में, जैसे कि खबर है भारत समाचार की, जूतम पैजार हुई, मां बहन की गालियां हुई। क्या हो रहा है लखनऊ के अंदर? यह है वहां की ब्यूरोक्रेसी की हालत, यह है वहां के सुशासन की हालत। और आज की तारीख में भी क्या हो रहा है? योगी सरकार प्रचार और प्रसार के जरिए करोड़ों का विज्ञापन अखबारों में दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम हुआ, कोरोना को लेकर हमने बेहतरीन काम किया, मगर हकीकत आप सब जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश देखिए ना, कोरोना को लेकर हालात राम भरोसे, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अदालत के शब्द हैं। ये तमाम मुद्दे आज आपको मैं क्यों बतला रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। फॉर बीजेपी नाउ इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कोरोना के दौरान आप पूरी तरह से खामोश थे। अब जब आप देख रहे हैं हालात सामान्य हो गए, तो जैसे पहले धंधा चल रहा था वही शुरू हो गया है, वही हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री अब जो है बच्चों से बात कर रहे हैं, खुद को शाहरुख खान के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रेजेंट कर रही है।
और मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वोट बैंक कहां है। 12वीं के छात्र आज बेशक वोट ना दें, मगर हो सकता है कि आज से 4 साल बाद वो वोट दे देंगे, 2024 में वोट देंगे। अब यहां देखिए, ये 4 ट्वीट्स एक एक करके देखिए। प्रधानमंत्री 12वीं की कक्षा से जुड़े जो उन्होंने एग्जाम्स को रद्द कर दिया है, यहां पर उन्होंने 4 पेरेंट्स का जवाब दिया। एक एक करके ट्वीट को देखिए दोस्तों। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री देश की जनता का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री इस तरह से एक एक ट्वीट का जवाब दे सकते हैं, जब कोरोना का संक्रमण था, कितने लोग गुहार लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मुझे ऑक्सीजन दिलवा दो, मुझे बचा लो। छुन्नूलाल मिश्र का परिवार आपसे गुजारिश कर रहा था, कई अन्य लोग आपसे गुजारिश कर रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उन तमाम लोगों का जवाब आपने ट्विटर पर नहीं दिया। आज आप 12वीं कक्षा के छात्रों के पेरेंट्स के इन ट्वीट्स का जवाब दे रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जरिए आपका वोट बैंक मजबूत होगा। उस वक्त जब लोग ऑक्सीजन के लिए आपसे गुहार लगा रहे थे, आपका अपना एक समर्थक था, आपके बीजेपी आईटी सेल में एक समर्थक था जो अपने लिए ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, वो मर गया। उसका परिवार यह कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते रहे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, चलिए आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर आप क्या ध्यान देंगे, है ना? और वैसे भी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आप जानते हैं एक सर्वे आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी मंत्री थे, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल ही नहीं किया लोगों की मदद करने के लिए। ये चाहते तो लोगों की मदद कर सकते थे दोस्तों। अमित शाह तो खैर चलिए पूरी तरह से खामोश थे, किसी ने मदद नहीं की। प्रधानमंत्री आज जब आप एक एक व्यक्ति का जवाब दे रहे हैं, तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ही ना कि कोरोना के वक्त आपने लोगों की गुहार का जवाब क्यों नहीं दिया? Why is it back to business for BJP? अब जबकि हालात सामान्य हो गए हैं, अब जबकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, तो वही जहर समाज की नसों में भरा जा रहा है, उसी तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। बुरी लगी मेरी बात आपको? मैं आपको बताता हूं क्यों बुरी लग रही है। क्योंकि आज जब मैं आपसे यह सवाल उठा रहा हूं ना मोदी जी, तो मैं सिर्फ पत्रकार होने के नाते नहीं उठा रहा हूं। पिछले 1-1.5 महीने में मेरे 3 अंकल्स की मौत हो गई है, मेरे पापा के 3 बचपन के दोस्तों की मौत हो गई है। उनके गोद में खेला हूं मैं, पापा के 3 दोस्त। उम्र के उस पड़ाव में अगर आपका बचपन का दोस्त मारा जाए, आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना बड़ा दर्द है उनके लिए। मेरा 27 साल का भाई आज से 2 हफ्ते पहले मारा गया, 10 दिन तक वो कोमा में रहा। मैं आपको बतला भी नहीं सकता मेरी मौसी की क्या हालत है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बिलासपुर से रायपुर शिफ्ट कराया था, पूरी जद्दोजहद की, मैं नहीं हो पाया। बताइए ना, अगर आज की तारीख में मैं आपको इमोशनल दिखाई देता हूं इन मुद्दों पर, तो उसकी एक वजह भी है, क्योंकि उस दंश ने मुझे डसा है, उस चीज ने मुझे भी डसा है। और यह जरूरी नहीं है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य मारा जाए तभी मेरे अंदर दर्द पैदा होगा, नहीं। अपने आसपास दास्तानें देखिए। प्रयागराज के तट पर लोगों को दफन किया गया, लाशें जो हैं बह रही हैं नदियों में, और उन लाशों को चील कौवे खा रहे हैं, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी पत्थर दिल पिघल जाएगा, और हम तो इंसान हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाजपा से कि कृपया इस तरह की सियासत से बाज आइए इस तरह की सियासत से, क्योंकि इससे देश के लोगों को मदद बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी निचले स्तर की सियासत दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। मगर सुनिए, सरकार में हम ये मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, आदत से मजबूर हैं, और क्योंकि इनका सीधा नाता आपके साथ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन
ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।